हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं द पावर ऑफ पी इन कंपाउंडिंग। तो आपने कंपाउंडिंग या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का आपको फार्मूला पता होगा, राइट? ये है फार्मूला, राइट? अब इस फार्मूले में तीन मूविंग पार्ट्स हैं जिसपे आपका ओवरऑल रिटर्न या कॉर्पस कितने साल में कितना बनता है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट पार्ट होता है प्रिंसिपल, सेकेंड होता है इंटरेस्ट रेट, कितना रिटर्न आपको मिलेगा, एंड देन होता है टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इन सब में से आप अगर आप इंटरेस्ट रेट देखोगे तो वो डिपेंड करता है कि आ, कैसा मार्केट परफॉर्म करता है, राइट? ये आपके हाथ में नहीं है बेसिकली। आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हो एक सर्टेन लेवल तक, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट तक पहुंचने के लिए, राइट? रिटर्न्स पहुंचने के लिए आप देखोगे एक स्टेज पे पहुंचने के बाद एवरी परसेंट ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न विल टेक लॉट मोर एफर्ट, राइट? 1% भी इंक्रीज करने के लिए बहुत एफर्ट लगने वाला है। एंड देन टाइम इज लाइक, वो भी इट इज गोइंग टू टेक लाइक, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ईयर्स यू स्पेंड, राइट? बट एक कंपोनेंट है जो कि इमीडिएटली आपको इफेक्ट दिखाता है, राइट? कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखाता है, वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब आप जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? सो यही एक प्रिंसिपल या कंपोनेंट जो होता है कंपाउंडिंग में, जिसपे आप चेंज करके, बिकॉज प्रिंसिपल या कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना है ये आपके ऊपर, आप कितना सेव कर, कितना अर्न करते हो सबसे पहले, और उसके बाद कितना उसमें से सेव करके इन्वेस्ट करते हो। तो ये आपके कंट्रोल में है, राइट? ये पी आपके कंट्रोल में है। तो इसी को अंडरस्टैंड करते हैं गूगल शीट में देख के कि सपोज कीजिए कि आपको 1 करोड़ बनाना है, राइट? एंड लेट्स सी कि दो सिनेरियोज है। पहला सिनेरियो है कि कोई है जो अपनी सैलरी से 50,000 बचा पा रहा है, राइट? एंड 50,000 फॉर अ ईयर इज लाइक 6 लैक्स। तो अगर वो 6 लैक्स सेव कर रहा है तो लेट्स सी उसको कितना टाइम लगता है ओवरऑल 1 करोड़ बनाने में। एंड एक दूसरा बंदा है जो कि 1.5 लैक्स बचा पाता है, एंड तो ईयरली वो हो गया 18 लैक्स, राइट? तो अगर आप 1.5 लैक्स पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो वो साल का 18 लैक्स हो गया। तो क्या करते हैं, इस पे कैलकुलेट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर कॉर्पस क्या होगा। तो अगर हम रिटर्न हम पकड़ेंगे 12%, राइट? सो एवरेज रिटर्न इज 12% जो एवरी ईयर मिलने वाला है, एंड देन करंट ईयर का कॉर्पस जो इन्वेस्ट करेंगे। सो ये है पिछले ईयर का इन्वेस्टमेंट, उस पर हमने कैलकुलेट किया कि 12% के हिसाब से कितना पैसा बनेगा, एंड प्लस इस ईयर का 6 लैक्स। ओके, ओके। तो 12,72,000 नेक्स्ट ईयर में बनेगा। अब कैलकुलेट करते हैं कि सेम चीज, सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे हमको इसको 18 लैक्स करना है। इसका हो जाएगा 38 लैक्स नेक्स्ट ईयर। अब देखते हैं कि 5 ईयर्स में कितना कॉर्पस दोनों का बनता है। तो आप यहाँ पे देखोगे जिसने 18 लैक्स पर ईयर किया वो 1 करोड़ 5 ईयर्स में क्रॉस कर जाएगा, जबकि जो 50,000 पर मंथ कर रहा है, right? वो 5 ईयर्स में अराउंड 38 लैक्स तक पहुंचेगा। तो अगर इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करें, लेट्स सी कि 1 करोड़ कब बन रहा है, राइट? तो आप देखोगे अराउंड 10 ईयर्स में, राइट? तो 10 ईयर्स में 1 करोड़ बन रहा है, और यहाँ पे 5 ईयर्स में 1 करोड़ बन रहा है। अब एक ट्राई करते हैं, सपोज कीजिए कि 6th ईयर से, तो इस इंसान ने क्या किया, 6th ईयर से कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट डालना छोड़ दिया, right? तो जो जितना था उतने पे ही छोड़ दिया, इन्वेस्टमेंट को वैसे रहने दिया, आगे कंपाउंड होने दिया, बट उसके बाद कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया, राइट? क्योंकि उसने उसने इन 5 सालों में इतना इतना सेव करके इन्वेस्ट किया कि वो अब थक गया कि अभी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स रोक देता हूँ। लेट्स सी 5 ईयर्स में ये कहाँ पहुंचेगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स में या फिर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट स्टॉप करने के बाद भी उस इंसान का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ पहुंच गया है 10 ईयर्स में, जबकि जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करा था 50,000 उसका 1 करोड़ पहुंचा है। और इस इंसान ने, जबकि ये एवरी एवरी ईयर अभी भी 6 लैक्स इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, और इस बंदे ने 5 ईयर्स के बाद बंद कर दिया इन्वेस्टमेंट करना। अब इसको अगर 15 ईयर्स में देखें तो आप देखोगे ये अभी भी 6 लैक्स पर ईयर डालते जा रहे हैं, बट इसका अभी भी 2 करोड़ पहुंचा है। जबकि इस इंसान का, उसने 5 ईयर्स तक 1.5 लैक्स पर मंथ इन्वेस्ट किया, एंड उसके बाद छोड़ दिया इन्वेस्ट करना। फिर भी आप देखोगे
बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग, जो इनिशियल उसने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, बिकॉज ऑफ दैट कंपाउंडिंग वो अभी भी इस 50,000 जो कि एवरी ईयर अभी भी एवरी मंथ 50,000 मतलब साल का 6 लाख अभी भी वो डालते जा रहे हैं, राइट। बट फिर भी वो मैचअप नहीं कर पा रहा है जिसने कि स्टार्टिंग के 5 साल में बड़ा कॉर्पस डाला। सो ये डिफरेंस होता है, या ऐसे लॉन्ग टर्म में ऐसे ये डिफरेंस प्ले आउट करता है कि अगर आप प्रिंसिपल या फिर स्टार्टिंग अमाउंट बड़ा रखो तो एक टाइम के बाद आपका, आप समझो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूगल लाइफ जी के कर रहे हो और एक बार टाइम के बाद आप थक जाते हो, राइट। हाँ, फ्रूगैलिटी से आप नहीं जी सकते। अगर आप सोच लो कि नहीं अब बस हो गया और उतने पैसे को छोड़ दो, तो फिर भी देखोगे आप कंपाउंडिंग की वजह से कितना तेजी, जो रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा है उससे भी तेज कंपाउंडिंग हो रही है। अगर समझो कोई बंदा है जो कि बोलता है कि 1 करोड़ के बाद मुझे स्टॉप कर देनी है, मुझे बेसिकली नहीं इन्वेस्ट करना है या फिर उतना करके मुझे छोड़ देना है, तो फिर भी आप देखोगे वो इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए उतने पैसे जनरेट कर रहा है जो कि एक रेगुलरली इन्वेस्ट करने वाला इंसान का पोर्टफोलियो नहीं जनरेट कर पा रहा। सो दैट्स वाई आई मीन पी या फिर कैपिटल इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यही एक चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। रेट ऑफ रिटर्न एट, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप इंडेक्स फंड्स की जगह पे बेटर म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, उससे 12 से 15 हो जाएगा। स्टॉक्स अगर आप अच्छे सिलेक्शन में स्टॉक कर सकते हो, आपका सिलेक्शन अच्छा है, आपको नॉलेज अच्छी खासी है, आप उस 20 उस 15 को 18-20% कर सकते हो, राइट। अब उससे ज़्यादा करने के लिए तो लक चाहिए कि, क्योंकि उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट रीच करने के बाद लक ही होता है जिसके हिसाब से इसके बेसिस पे और ज़्यादा रिटर्न्स कमाए जा सके या ऑप्टिमाइज किया जा सके। एंड ईयर्स अपने वो टाइम लेगा प्ले आउट करने में, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट प्रिंसिपल ही ऐसी चीज़ है जो कि आपके ऊपर है, आप कितना अर्न कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना टाइम तक कर सकते हो, वही आपके हाथ में एक वे है अपने इन्वेस्टमेंट्स को जल्दी से जल्दी बड़ा करने का, राइट। सो यही था एक छोटे से वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी बाय।